हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी। आज मैं यहाँ पर आपको ये बताती हूँ कि आपको इंग्लिश कैसे सीखना है। इसके बारे में हम यहाँ पूरा डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है उसको जरूरी नहीं है कि हम ग्रामर के माध्यम से ही सीखेंगे। ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि हाँ जी हमें सीखना ही है, ग्रामर के माध्यम से सीखना है। कभी हमने जब हिंदी सीखी है, सिंस बर्थ हम हिंदी बोल रहे हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, तो क्या हमने ग्रामर व्याकरण के रूल सीखे थे कि ऐसे ही आपको हिंदी बोलनी है? नहीं सीखे ना। जब भी कोई बच्चा अपनी मदर टंग बोलता है तो क्या वो कोई रूल सीखता है? नहीं सीखता। जैसे उसके पेरेंट्स उसको बोलना सिखाते हैं वैसे वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो सारा खेल जो है हमारा मदर टंग का है। और जैसे हम सिंस बर्थ बोलते हैं उसी से बच्चा हैबिचुअल हो जाता है। उसकी टंग जो होती है उसकी टंग हैबिट हो जाती है, उसकी टंग को हैबिचुअल हो जाती है कि वो कैसे बोलेगा। तो मैं आपके साथ में यही डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत घबराओ। इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए डे 1 से ही। तो आप मेरे साथ जब यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस हैं इनको पढ़ोगे, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल मत घबराइए, इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। ये नहीं सोचना है कि हमें तो इंग्लिश ग्रामर के रूल ही नहीं आते हैं, हम कैसे बोलेंगे। कभी भी कोई भी बच्चा इंग्लिश रूल्स नहीं सीखता है। अभी मैंने आपको यही बताया ना कि इंग्लिश रूल्स सीखने की जरूरत ही नहीं है, आप बोलना शुरू कर दो। आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी कोई इंग्लिश बोलता है, कई बार मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं अपनी लाइफ में, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बच्चे मैंने इंग्लिश में बोलते हुए देखा है, सुना है कि वो बच्चे बड़ा अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं, बट वो बच्चा जो है इंग्लिश के रूल्स फॉलो ही नहीं करता है। सब बस उसको ये पता है कि मुझे हाँ ये याद रखना है कि फ्यूचर में बोलेंगे तो गागीगे यानी कि विल का यूज कर लेते हैं, पास में बोलते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर लेते हैं, और अगर हम कोई काम कर रहे होते तो इज आर एम आई एन जी यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके जो वर्ड्स हैं बस वो थोड़ा वो समझते हैं, वो भी एज ए वर्बली, जैसे उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं। उसे ये नहीं पता कि वहां पर हमें क्यों बोल रहे हैं हम ये, उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पर ये कौन सी चीज हम यूज कर रहे हैं बोलने के लिए। वो पेरेंट्स उसके बोलते थे उस बच्चे के साथ में, इसलिए वो बच्चा भी बोला। तो इसलिए मैं आपको साथ में ये डिस्कस कर रही हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पर डेली रूटीन जो सेंटेंसेस है अपनी लाइफ में जो आप रोज बोलते हो, वही सेंटेंस मैंने कल भी आपको यहाँ पर पढ़ाया था और आज भी वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। आप इजीली इन सेंटेंस को अपनी लाइफ में डेली बोलिए, ओनली 10 to 15 मिनट्स बोलिए, तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा और आपकी जो हेजिटेशन है वो भी दूर हो जाएगी। छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट होता है इंग्लिश बोलना, तो आप करिए बच्चों। ऐसा नहीं है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको बोलना तो पड़ेगा ही। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे इंग्लिश बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से ही करना पड़ेगा। तो देखिए आज मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे और भी सेंटेंसेस हैं, हम इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इधर उधर की बात मत करो। अब कुछ लोगों का जो ऐसा इंटेंशन होता है, वो डायरेक्टली बात तो नहीं करते, डायरेक्ट कहना पसंद नहीं है उनको, लेकिन घुमा फिरा कर बात बोलना, इधर उधर की यानी कि घुमा फिरा कर बात बोलना। घुमा फिरा कर बात बोलने को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चे, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। क्या कहते हैं? डू नॉट बीट अबाउट द बुश। इस तरीके से बोलते हैं, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। आपको भी ऐसे ही बोलना है। नेक्स्ट है मतलब की बात करो, कि यार घुमा फिरा कर मत बोलो, जो बात बोलने आए उसी को बोल दो, घुमा फिरा क्यों रहे हो। डायरेक्टली जो बोलना चाहते हो वही बोल दो, यानी कि मतलब की बात करो। कम टू द पॉइंट, क्या कहते हैं उसको? कम टू द पॉइंट, मतलब की बात करो, कम टू द पॉइंट, जो आप बोलना चाहते हो। नेक्स्ट है बच्चे, थोड़ी सी खांड और डालो, यानी कि है इसमें बहुत सारी, सपोज हमने कोई शरबत बनाया, शिकंजी बनाया, तो उसमें थोड़ा कम रह गया, वहां पे कह रहे थोड़ी सी और डाल दो यार, ठीक हो जाएगा इसका टेस्ट, तो थोड़ी सी और डालो। एड ए लिटिल मोर शुगर, एड
अ ऐड ए लिटिल मोर शुगर। आप बिल्कुल भी मत घबराना, छोटे छोटे वर्ड्स है, सीख जाएंगे, लेकिन आपको आज से ही बोलना है। नेक्स्ट है बच्चे, अपने झगड़े मिटाओ। अरे यार, दूसरे की बातों में क्या ही जा रहे हो, अपने मिटा लो पहले। दूसरों में कूद पड़ते हो, हर 2 मिनट में देखती हूँ कि इधर से उधर लोग बात करते हैं ना ऐसे आपस में, कि यार पता नहीं उसकी तो आदत ही है, दूसरे के झगड़ों में कूद पड़ता है। अपने झगड़े मिटा लो। तो ऐसे क्या बोलते हैं को, सिंक योर डिफरेंसेस, सिंक योर डिफरेंसेस। तो ये है बच्चे, सिंक योर डिफरेंसेस का मतलब होता है अपने झगड़े मिटा लो, अपनी तो वाद विवाद जो चल रहा है उसको तो खत्म कर दो। नेक्स्ट है उसकी मुट्ठी गर्म करो। उसकी मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है ग्रीस हिज पाम, या फिर टिप हिम। उसकी मुट्ठी गर्म कर दो, टिप हिम। या फिर हम बोलते हैं, हम यहाँ पर बच्चे इसके लिए ये भी यूज कर लेते हैं, ग्रीस हिज पाम, उसकी मुट्ठी गरम कर दो। डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या बोलना चाहते हो, टिप हिम या फिर ग्रीस हिज पाम। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे यहाँ पर, साफ साफ लिखो। अब देखिए, टीचर कई बार बच्चों को बोल बोल कर थक जाती है, बच्चे साफ साफ लिख लो, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट कर लो, उसमें इंप्रूव हो जाएगा, आप कर लीजिए। लेकिन बच्चे करना ही नहीं चाहते इंप्रूव। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों? उनको ना काम करने की, लिखने की आदत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बच्चे लिखना ही नहीं चाहते हैं, पूरी साल बीत जाती है, होमवर्क ही नहीं करते हैं, कॉपी बंद करके रखते हैं। वैसे सारे सब कुछ आता है, इंटेलिजेंट है, लेकिन लिखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों की हैंड राइटिंग साफ नहीं होती, तो टीचर कह रही साफ साफ लिखो। तो साफ साफ लिखो यानी कि राइट लेजिबली। राइट लेजिबली। घसीटे मत मारो, यानी कि ऐसे ऐसे मत करो, सुंदर सुंदर लिखो। घसीटे मत मारो का मतलब होता है बच्चे, डू नॉट स्क्राइबल, डू नॉट, डू नॉट स्क्राइबल। टीचर ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करती है, तो इसलिए जब टीचर्स इस तरह के वर्ड्स यूज करती हैं, वहां पर हम इनको बोल रहे हैं कि डू नॉट स्क्राइबल। इससे घर समझिए, यानी कि कोई बच्चा या कोई किसी घर गया है और थोड़ा वो शाई है बाय नेचर, नहीं जल्दी से कंफर्ट फील करता कहीं पर जाने के लिए, तो इस जहां जाकर के, इसलिए इस तरह के सेंटेंस को हम दूसरे के साथ कैसे बोलते हैं कि यार इसे अपना ही घर समझ लो, कोई बात नहीं, अच्छे से बैठ जाओ, ऐसे भी एजिटेशन फील मत करो। तो जो एजिटेट हो रहे हैं आपको, इससे घर समझिए, यानी कि फील एट होम, फील एट होम, घर जैसे ही समझो, फील एट होम। नेक्स्ट है अपने वचन से मत फिरो। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं और प्रॉमिस करने के बाद मुखर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, प्रॉमिस किया है तो उसको निभाओ तो सही। आप देखिए, वाइफ हस्बैंड होते हैं, पति पत्नी कई बार जो होते हैं 7 फेरे लेते हैं, तो प्रॉमिस करते हैं कि हाँ जी उन्होंने 7 वाउस किया है। तो जब कसम खा लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उनके झगड़े हो जाते हैं, तो तब पति या पत्नी एक दूसरे को याद दिलाते हैं, यार कसम तो खाई थी साथ निभाने की, अब क्या हुआ। तो ऐसी कुछ बातें भी होती है, तो उसके लिए बोलते हैं अपने वचनों से मत फिरो, यानी कि अपने वादे को निभाओ, जो तुमने कस्में खाई है उसको तो निभा लो। तो इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं। देखिए, अपने वचन से मत फिरो, डू नॉट, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, बैक आउट
ऑफ योर प्रॉमिस। इस तरीके से, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे, समय के पाबंद रहो। देखिए, जो इंसान आज की लाइफ में समय का पाबंद है वही सक्सेस है। समय का पाबंद नहीं है तो सक्सेस नहीं है। तो समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें समय का इंतजार करना है। तो हम समय आएगा हम करेंगे। ये भी मत सोचो, हम सोचते हैं कि कल उठेंगे, परसों उठेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आज का दिन है, आज सोच रहे हो, आज ही करो, अभी करो। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं कि हम बोलते हैं कि समय के पाबंद रहो। कुछ लोगों को तो आदत ही होती है कहीं पे भी जाएंगे लेट ही जाएंगे। तो देखिए, समय के पाबंद रहो, बी पंचुअल। बी पंचुअल। नेक्स्ट, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यानी कि हम जब बोलते हैं यार ठीक रहो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, सुबह मॉर्निंग में घूमने जाओ। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सोते ही रहते हैं, जी मुझे तो बस, मैं अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बस नींद इतनी प्यारी है ना, जिसको अपनी नींद से प्यार है वो किसी को प्यार कर ही नहीं सकता जिंदगी में। तो इसलिए बच्चे, जब वो नींद से प्यार करता है तो अपने स्वास्थ्य से प्यार नहीं कर रहा है, उसे अपने स्वास्थ्य का ही क्यों ख्याल नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया सुबह उठकर योगा कर लो, योग पार्क चले जाओ, ठीक रहोगे। लेकिन नहीं। तो इस सेंटेंस के लिए क्या लिखना है हमें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नेक्स्ट है, किसी का दिल मत दुखाओ। कई बार लोग कुछ बातें बोल देते हैं और दिल में लग जाती है जाकर के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो वर्ड लिख दिया कि किसी का दिल मत दुखाओ, लेकिन कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं और वहीं पे स्टार्ट, उसका दिल दुख जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे इस सेंटेंस को, डू नॉट इंजर डू नॉट इंजर्ड एनीबडीज फीलिंग। स्पेलिंग ठीक है। भाई ये सेंटेंस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा, डू नॉट, डू नॉट, चलिए छोटा सेंटेंस लिख देती हूँ, डू नॉट हर्ट एनीबडीज फीलिंग। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, उसके कोट को रफू कर दो। उसके कोट को रफू कर दो, रफू करना होता है डान, यानी कि देखिए, DAN, डान हिज कोट। अब देखिए बच्चे, जब आप कोट बोलो या किसी का दुपट्टा बोलो, किसी का सूट बोलो, तो आप ऐसे ही बोलेंगे, कोट की जगह हम वो चीज यूज कर लेंगे, वो वर्ड यूज कर लेंगे, यानी कि डान हिज कोट, डान हिज सूट, डान हिज दुपट्टा, व्हाटसोएवर जो आप बोलना चाहते हो उस वर्ड को वहां पर बोल सकते हैं। ईश्वर पर विश्वास करो और ठीक काम करो। ईश्वर पर विश्वास करो। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार मैं तो अच्छा काम करता करता ही थक लिया, लेकिन कुछ भलाई नहीं मिलती है। लेकिन भलाई का वेट मत करो, अपनी तरफ से अच्छा करता रहो, क्योंकि आपके नेचर में होता है, कुछ लोगों के नेचर में होता है अच्छा करना, वो गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि वो नेचर है उस इंसान का। तो कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास करो, ठीक काम करो, फेथ इन गॉड एंड डू राइट, डू गुड। ठीक है बच्चे, और ठीक काम करो या फिर डू गुड, अच्छा काम करो, या फिर राइट, हम यहाँ पर राइट भी लिख सकते हैं, RIGHT। ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, रेडियो चल रहा है। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, आइडियोमेटिक जो सेंटेंस होते हैं,
इडियम्स वाले जो, उनको भी हम ऐसे बोलते हैं कि रेडियो चल रहा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ? रेडियो इज ऑन। द रेडियो इज ऑन। ये सुनी सुनाई बात है। हाँ, कितनी बार तो सुन ली, किसी ने आकर बताया यार मैं तो 10 बार सुन चुकी हूँ या सुन चुका हूँ जो भी बोलना है, तो ये तो सुनी सुनाई बात है। इट इज ए हेयर से। इट इज ओनली इट इज ओनली हेयर से। नेक्स्ट है बच्चे, फव्वारे चल रहे हैं। अब जब आप पार्क में जाते हो, आपने देखा होगा या कहीं पे भी किसी के घर में भी, या कहीं पर जो जिसका स्पेसियस हाउस होता है वो अपने घर में भी लगा लेता है, लेकिन पार्क में, मॉल में आपने देखा होगा कि फव्वारे लगे होते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं? फाउंटेन्स। क्या बोलते हैं? फाउंटेन्स। फाउंटेन्स आर प्लेइंग। फाउंटेन्स आर प्लेइंग। आओ बाहर चले। तो ये तो वही वाला सेंटेंस हो गया ना, जैसे कि मैंने लेट का यूज आपको पहले भी से करवाया है। तो लेट्स गो आउटसाइड, वहां पर लेट के लिए हम दो के लिए यानी कि लेट का यूज करते हैं। आओ बाहर चलें। तो अस जो है इसमें छुपा हुआ है, वो कह रहा है कि चलो मैं तो जा ही रहा हूं, मेरे साथ तुम भी चलो, तो वहां अस यूज हो जाएगा। लेट लेट अस गो आउटसाइड। या फिर आप इसके साथ में लेट्स गो आउटसाइड भी बोल सकते हैं। लेट अस गो आउटसाइड, वह डॉक्टर बना फिरता है, वह टीचर बना फिरता है। जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर पासिस का यूज होता है, PASSES हो जाएगा। ही पासिस फॉर ए डॉक्टर। ही पासिस फॉर अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बना फिरता है। नेक्स्ट है, जीवन फूलों की सेज नहीं है। ऑफ कोर्स जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो लाइफ जो है हमारी इतनी आसान नहीं है, एक स्ट्रगल होता है लाइफ में। तो कह रहे हैं कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, तो यानी कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस। या फिर मैं इसको यहीं पे नीचे लिख देती, थोड़ा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट है बच्चे, मैं जल्दी से गलत गाड़ी में बैठ गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि पर्सन जो है वो गलती से गलत गाड़ी में बैठ गया, जल्दी थी, देखा ही नहीं, जो गाड़ी आई उसी में बैठ गया। आई बोर्डेड, मैं जल्दी से, आई आई बोर्डेड अ रॉन्ग इन हेस्ट। इन हेस्ट, आई बोर्डेड ए रॉन्ग ट्रेन। रॉन्ग ट्रेन इन हेस्ट, मैं जल्दी में गलत गाड़ी में बैठ गया। होता है ऐसा, स्टेशन पे बहुत भीड़ होती है, सब लोग चल दिए जी, सब एक दूसरे के साथ साथ, देखा देखी, दूसरे ने देखा ही नहीं कि मेरी कौन सी ट्रेन है, मेरी कौन सी गाड़ी है, बस जी चलना है, चलते जाना है। हमने दिल खोल कर बातें की, हमने दिल खोल कर बातें की। क्या बोलते हैं? वी हैड हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट, सॉरी बच्चे, हार्ट टू हार्ट टॉक। नेक्स्ट है, इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं था। अब देखो जी, मैं तो सारा काम कर चुका हूँ और जो मेरे बस में था मैंने वो कर दिया,
अब मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो यानी कि उसने बोला कि इसके सिवाय तो कोई चारा ही नहीं था, करना तो पड़ता ही, और कोई ऑप्शन तो नहीं था ना हमारे सामने। तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, देयर इज नो ऑप्शन फॉर इट, या देयर नहीं था, देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। देयर वॉज नो फॉर इट। नेक्स्ट है बच्चे, मेरे बस, यह मेरे बस की बात नहीं है, इट इज बियॉन्ड ऑफ माई कंट्रोल, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब मैंने तो जो करना था इसी बात से रिलेटेड है जी, कर दिया, अब इससे आगे मेरे बस की कोई भी बात नहीं है। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं। अब उसने बोला कि यार अब मैं क्या करूं, मैं तो मुसीबत में हूं। तो क्या बोलते हैं उस सेंटेंस को, आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू। क्या बोलेंगे, आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। देखिए बच्चे, ये हमारे 25 जो सेंटेंस है डेली रूटीन, हम जो डेली लाइफ में बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन सेंटेंस को सीखने के लिए आपको ग्रामर को सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बोलना शुरू करिए, जैसे आप अपनी मदर टंग बोलते हैं डेली रूटीन में ये आप बोलिए, तो आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी, और रियली मैं ये लिख कर देती हूँ आपको, आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। आप बोलिए तो सही, शुरुआत तो कीजिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ये बात कि आप एक बार बोलना स्टार्ट कर दीजिए, रियली आप बोलना शुरू कर देंगे, आपका जो एम है वो आप अचीव कर लोगे। ओके, और वीडियो को देखने के बाद मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत। ओके।